हेलो बच्चों, तो आज से हम क्लास 12 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज इसे पढ़ेंगे, जिसका पहली बुक का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में लिखें तो संबंध एवं फलन। ओके, तो देखते हैं कि संबंध क्या होता है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, तो इसे ही पहले समझ लेते हैं। संबंध क्या होता है? इस चैप्टर में संबंध को दो समुच्चयों के बीच निर्धारित किया गया है। जैसे कोई दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय है ए, एक कोई ए ये समुच्चय है और कोई एक समुच्चय है ये बी, जिनके एलिमेंट हैं। जैसे ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 8। ओके, और एक संबंध आर कुछ इस प्रकार ए से बी में निर्धारित किया गया है। आर संबंध कुछ इस प्रकार है जो ए से बी को डिफाइन करता है, ऐसे करके आर। ठीक है कि ए का जो अवयव है एक, ये बी के पहले एलिमेंट 2 से कनेक्ट है। ए का ये अवयव इसके 2 4 से कनेक्ट है, 3 जो है ये 6 से कनेक्ट है और 4 जो है ये 8 से कनेक्ट है। इस संबंध को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं। रोस्टर रूप में क्या होता है? रोस्टर रूप में डायरेक्ट लिख दिया जाता है और समुच्चय निर्माण रूप में थोड़ा घुमा के लिखा जाता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर सच दैट, यानी आर मतलब संबंध, आर संबंध और सच दैट का मतलब होता है, सच दैट का मतलब होता है कि इस प्रकार है, यानी आर संबंध इस प्रकार है, इस प्रकार डिफाइन है किसमें? ए से बी में। आर संबंध इस प्रकार डिफाइन है, किस प्रकार डिफाइन है? ए टू बी, यानी ए से बी में डिफाइन है। हम चलो लिख के देखते हैं। पहले रिलेशन जो आर है समुच्चय के रूप में लिख देते हैं कि ए का पहला अवयव बी के 2 से कनेक्ट है, तो 1 2। बी ए का दूसरा अवयव, ए का अवयव जो 2 है वो बी के सेकेंड एलिमेंट जो है 4 उससे कनेक्ट है, यानी 2 4 और 3 6 और 4 8। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस डायरेक्ट लिख दिया। इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, उसमें थोड़ा घुमा के लिखते हैं। जैसे उसमें लिखेंगे आर सच दैट एक्स वाई, ए के एलिमेंट को एक्स बोल रहे हैं और बी के एलिमेंट को बाई लिख दो, चाहे यहाँ एक्स बाई। ओके, जो ए का एलिमेंट है वो एक्स है और बी का एलिमेंट बाई है। किस प्रकार है? जैसे यहाँ पर अगर ए का एलिमेंट 1 है तो यहाँ पर किसका है? कितना है? 2, यानी उसका 2 गुना। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, उसका 2 गुना है, मतलब 3 दूनी 6, यानी 3 का भी 2 गुना है, 4 का भी 2 गुना है। यानी यहाँ पर थोड़ा आर रिलेशन सच दैट इस प्रकार है कि एक्स बाई के फॉर्म में लिख रहे हैं कि बाई जो इक्वल टू है, यानी बाई जो है वो एक्स का कितने गुना है? 2 गुना है। एंड एक्स ये भी लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू ए, बाई बिलोंग्स टू बी। बस इसे आप लिख सकते हो आराम से। इसे कहते हैं
समुच्चय निर्माण रूप, इसे ये कहते हैं। ओके, तो यहाँ देखो एक संबंध था, संबंध मतलब दो समुच्चयों के रूप में डिफाइन होता है। यहाँ एक समुच्चय ए था जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 और एक समुच्चय बी था जिसके एलिमेंट थे 2 4 6 8। और ए से बी में रिलेशन कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया था कि ए का जो पहला एलिमेंट था वो दूसरे से बी के पहले एलिमेंट से कनेक्ट था, ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट था, जो कि वो एलिमेंट थे 1 2 से कनेक्ट था, 2 4 से कनेक्ट था, 3 6 से कनेक्ट था, 4 8 से कनेक्ट था। और समुच्चय को लिखने के दो प्रकार होते हैं, एक तो रोस्टर रूप होता है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है। रोस्टर रूप में डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, समुच्चय रूप में थोड़ा घुमा के लिखा जाता है इस प्रकार। तो आर जैसे रिलेशन आर कुछ इस प्रकार है कि ए का जो पहला अवयव है वो बी के 2 से कनेक्ट है और ए का जो अवयव 2 है वो बी के दूसरे अवयव से कनेक्ट है जो 4 है। तो ऐसे लिखा है ए का पहला और बी का 2, तो 1,2 ये 2,4 ये 3,6 ये 4,8, इन्हें ऐसे लिख दिया। और इसे इस प्रकार लिख दिया कि आर यानी रिलेशन यानी संबंध यक्स कामा वाई इस प्रकार है। यक्स क्या है? यक्स है समुच्चय ए का अवयव और वाई क्या है? बी का अवयव। कि वाई जो है वो यक्स का 2x यानी वाई का दुगुना है। अगर आप समुच्चय ए का कोई एलिमेंट लोगे, जैसे 3 लोगे तो वाई कितना होगा? 2 × x यानी 2 × 3 = 6 यानी 3,6। तो ऐसा करके अगर आप 2 लोगे, x = 2 लोगे तो y = 2 × 2 क्योंकि 2x है, तो y = 4 यानी 2,4 आ जाएगा। तो इसे ऐसे ही करेंगे। आप देखते हैं कि संबंध होते कितने प्रकार के हैं। संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है स्वातुल्य संबंध। अभी पढ़ेंगे नहीं, पहले बता दें कौन कौन सा होता है। स्वातुल्य, दूसरा होता है सम्मित संबंध, तीसरा होता है संक्रामक संबंध। पहला स्वातुल्य, दूसरा सम्मित, तीसरा संक्रामक और चौथा तुल्यता संबंध। हमें बस 3 को पढ़ना है, इसे ये तो बस इन तीनों को पढ़ लो, ये अपने आप आ जाएगा। स्वातुल्य संबंध, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हम इन तीनों को पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई संबंध स्वातुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ, अगर वो तीनों है तो उसे हम तुल्यता संबंध कह देंगे। अगर जैसे स्वातुल्य हुआ, सम्मित हुआ और संक्रामक नहीं हुआ तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो तुल्यता संबंध नहीं होगा, यानी तीनों होने चाहिए। अब देखते हैं कि स्वातुल्य संबंध होता क्या है। इन्हें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। स्वातुल्य संबंध जो
इन तीनों संबंधों को दोनों सेम ही समुच्चयों के रूप में रिलेशन को डिफाइन किया जाता है इन सभी समुच्चयों के, इन सभी संबंधों के लिए। जैसे आर रिलेशन इस प्रकार है कि इसे ए से ए में ही डिफाइन किया गया है। ए से किसी मतलब दो अलग अलग समुच्चयों में डिफाइन नहीं किया गया है हमारे सिलेबस में, बस सेम समुच्चय में डिफाइन किया गया है। रिलेशन एक उसी का उसी सेट से है रिलेशन। तो हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में यही है तो यही पढ़ेंगे। जैसे ए कोई समुच्चय ले लेते हैं, जैसे ए ये कोई रिलेशन है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सातुल्य संबंध होता है कि स्वतुल्य मतलब स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब तुल्य, यानी जो स्वयं के तुल्य हो। यानी अगर एक का कनेक्शन एक से हो, दो का कनेक्शन दो से हो, तीन का कनेक्शन तीन से हो, चार का कनेक्शन चार से हो, यानी खुद का कनेक्शन खुद से होना चाहिए। अगर खुद का कनेक्शन खुद से है तो हम उसे तुल्यता संबंध स्वतुल्य संबंध कह देंगे। अगर सभी, लेकिन होना सभी अवयवों का चाहिए। जैसे एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, यानी 4 अवयव, यानी चारों का कनेक्शन खुद से होना चाहिए। जैसे एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, दो का कनेक्शन दो से होना चाहिए, तीन का कनेक्शन तीन से होना चाहिए, चार का कनेक्शन चार से होना चाहिए। इनसे तो होना ही चाहिए। बाकी जैसे एक का कनेक्शन चाहे दो से और भी हो, एक का तीन से भी हो, एक का चार से भी हो, उससे हमें मतलब नहीं। एक का एक से होना चाहिए, मतलब उसका खुद का खुद से होना चाहिए। एक का एक से है, हाँ है, उसके बाद वो उसका किससे है, दो से है, तीन से, किसी से भी हो, खुद से है, बस बात खत्म। हमें बस स्वतुल्य के लिए उसका खुद से देखना है बस। एक का एक से है, दो का दो से है, दो से तो है ही, किसी और से भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, दो का दो से तो ही होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, उसके बाद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं। तो स्वतुल्य संबंध यही होता है। जैसे कोई एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोई समुच्चय ए दे रखो है, जैसे इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, चलो तीन ही रखो, और रिलेशन दे रखो है इसको। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिली पहले एक्सरसाइज में, दे रखो है कि 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3 2 4 तो है ही नहीं, 4 2 3। अब इसमें ढूंढो, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यानी इनको, अब इनका कनेक्शन इनसे ढूंढो, खुद का कनेक्शन खुद से। 1 का कनेक्शन 1 से, 1 सही, 2 का कनेक्शन 2 से, यानी दो खुद का कनेक्शन खुद से, 2 2 है सही, 3 3 3 का कनेक्शन में खुद से है, और बाकी भी हैं, बाकी से हमें मतलब ना है। स्वतुल्य संबंध के लिए खुद से होना चाहिए जितने भी एलिमेंट हैं, बस बात खत्म। यानी स्वतुल्य संबंध तो है, बस स्वतुल्य संबंध है, बात खत्म। ओके, तो ये समझ में आ गया। बस स्वतंत्र संबंध में खुद का कनेक्शन खुद से होना चाहिए, बाकी किसी से भी हो, बस खुद से तो होना ही चाहिए। चलो अब देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें भी ले लो ए सेट, क्योंकि इन संबंधों को ए से ए में ही डिफाइन किया जाता है रिलेशन के रूप में। इसके एलिमेंट ले लो 1
अब कुछ और ले लो, चलो यही ले लो, 1 2 3, 1 2 3। इसमें क्या होता है, सम्मित संबंध वो संबंध होता है जिसमें जैसे कहते हैं कि अगर चलो ऐसा नहीं है, समझ लो, जैसे अगर एक का कनेक्शन 2 से है, अगर एक का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन 1 से भी होना चाहिए, ये होता है इसमें। जैसे कि अगर एक कनेक्ट है 2 से तो 2 कनेक्ट भी 1 से होना चाहिए, यानी इसमें रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए। एक कनेक्ट 2 से है तो 2 का कनेक्शन भी 1 से होना चाहिए, ये ज़रूरी है इसमें। अगर एक का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 1 से नहीं है तो वो सम्मित संबंध फिर नहीं होगा। ये है जैसे 2 का कनेक्शन 3 से है और 2 का कनेक्शन 3 से है तो अभी हम इसे सम्मित संबंध नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ तभी सम्मित संबंध इसे कह सकते हैं जब 3 का कनेक्शन भी 2 से हो, यानी रिवर्स भी पॉसिबल हो। अगर जैसे कोई रिलेशन, जैसे एग्जांपल उठाओ कि ए है कुछ इस प्रकार की, ए है 1, 2, 3, 4, ओके, और रिलेशन कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं टोटल, 1 2 3 4 हैं। एक का कनेक्शन 1 से है खुद से, 1, 1 ओके। 2 का कनेक्शन खुद से है, 2, 2 ओके, अभी स्वतः चेक कर रहे हैं। 3 का कनेक्शन 3 से है ओके। 4 का कनेक्शन 4 से है, 4 का कनेक्शन 4 से नहीं है तो ये स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित चेक करते हैं, ठीक। सम्मित चेक करने के लिए इन्हें मत देखा करो, खुद का कनेक्शन खुद वाले से इन्हें मत देखा करो। सम्मित और संक्रामक चेक करने के लिए इन्हें छोड़ दो, सिर्फ इन्हें देखो। 1, 2, एक का कनेक्शन 2 से है तो हमें क्या चाहिए सम्मित के लिए, अगर एक का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन भी 1 से होना चाहिए, अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है, अगर है तो सम्मित है। एक का कनेक्शन 2 से है, अब यहाँ पे देखिए 2 का कनेक्शन भी 1 से है, यानी रिवर्स पॉसिबल है, तो तथा नहीं, स्वतुल्य संबंध नहीं है परंतु सम्मित संबंध है। तो सम्मित को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। अगर एक का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन भी ऐसे होना चाहिए, अगर ऐसा है तो सम्मित है, अदरवाइज नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य मतलब स्वतुल्य यानी खुद के तुल्य। अगर खुद का खुद से कनेक्शन है तो स्वतुल्य है। और सम्मित क्या होता है, सम्मित वो होता है मतलब अगर ए का कनेक्शन बी से है तो बी का कनेक्शन भी ए से होना चाहिए, अगर ये पॉसिबल है तो सम्मित है, अदरवाइज नहीं है। अब देखिए, अब क्या बचा है, संक्रामक। हमारा तीसरा संबंध संक्रामक। इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध क्या होता है, इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, अगर ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है तो ये कहता है ए भी सी का दोस्त होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है। अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है
तो ए भी सी का दोस्त होना चाहिए, अगर नहीं है तो संक्रामक नहीं है। जैसे ए रिलेशन तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर ही चुके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है। अब देखो एक का कनेक्शन 2 से है यानी ए से बी, बी से सी। एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है। हम इसे संक्रामक संबंध कब कहेंगे? जब कहेंगे ए का संबंध बी से हो, बी का संबंध सी से हो, तो ए का भी सी से संबंध हो, यानी ए का सी भी होना चाहिए, ए बी सी का दोस्त होना चाहिए, ये भी पॉसिबल होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ए क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ए क्या है, ए है 1, बी क्या है, बी है 2। एक का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन 3 से है, और यहाँ पर सी क्या है, सी 3 है। तो एक का कनेक्शन भी 3 से होना चाहिए, तभी संक्रामक संबंध होगा। एक का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, तो एक का कनेक्शन भी 3 से होना चाहिए। यहाँ पर ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है 2, सी का काम कर रहा है 3, तो एक ए का बी और बी का मैं, ए का दोस्त बी और बी का दोस्त सी, तो ए का दोस्त बी सी होना चाहिए, ये कहते हैं संक्रामक संबंध के लिए। तो ये संक्रामक संबंध तभी होगा जब एक का कनेक्शन 3 से होगा। जैसे एक और देखते हैं कि 3 1 2 3 और 4। ओके, देखो अगर 2 का कनेक्शन 3 से है, ओके, अगर 2 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 2 से है, तो देखिए 2 का कनेक्शन 3 से है, यानी यहाँ पर 2 क्या है हमारा, ए से बी, बी से सी, ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, तो ए भी सी का दोस्त होना चाहिए। यहाँ पर ए क्या है हमारा, ए है 2, बी क्या है हमारा, बी है 3, सी क्या है हमारा, ए से बी, बी से सी 2। अब यहाँ पर हमारा ए और सी क्या है, ए भी हमारा 2 है और सी भी हमारा 2 है, यानी 2, 2 होना चाहिए, यानी 2 का कनेक्शन 2 से होना चाहिए, तब ये संक्रामक संबंध माना जाएगा। तब हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये संक्रामक संबंध है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे हाँ, इसमें एक चीज़ और है, गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई रिलेशन है और उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें बस दे रखा है कि ए कमा बी ही, हम कब जाएंगे, हम ए और सी में संबंध तब देखें जब हमें ये पूरा दिया हो, ए का संबंध बी से दिया हो, बी का संबंध सी से दिया हो, तभी तो हम ढूंढेंगे ए का सी से संबंध। अगर हमें बस इतना ही दे रखा है कि ए का रिलेशन बी से है, तो हम कैसे आगे जाएंगे, बी से सी तक दे ही नहीं रखा, तो हम ए का सी से रिलेशन कैसे ढूंढेंगे। अगर ऐसा दे रखा हो, अगर ए का बी से हो, बी का सी से हो, तो फिर हम देखेंगे कि ए का सी से है। अगर ए का और सी का होगा तो वो संक्रामक होगा, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ए का और सी का नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिंपल सी बात है। तो बस अगर हमें बस इतना ही, अगर हमें ए का कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन सी से होगा, सी का दे रखा होगा कि ए का कनेक्शन बी से है, बी का कनेक्शन सी से है, तो हम ढूंढेंगे कि ए का कनेक्शन सी से है या नहीं है। अगर होगा तो कह देंगे ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होगा तो कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर हमें बस इतना ही दे रखा हो कि ए और बी का कनेक्शन, ए का कनेक्शन बी से दे रखा है बस, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम जनरली लगता है कि
कि हम कह देंगे कि संक्रामक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन हमें आगे पता ही नहीं है तो इसे हम मान लेते हैं और कह देते हैं कि हाँ संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है मान लेते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण करते हैं इसके। पहला जैसे रिलेशन दे रखा है हमें 1,1 2,2 इस सेट के या इस सेट का ये रिलेशन है। ओके, 1,1 2,2 और 1,4 4,2 4,3 ले लो और 1,3, बस इतना ही देखते हैं अभी। ओके, अब देख लो 1,1 है, इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 अवयव हैं। ओके, तो इन सब का खुद का कनेक्शन होगा तो हम कह देंगे स्वतुल्य है, अगर नहीं होगा तो कह देंगे स्वतुल्य नहीं है। 1 का कनेक्शन 1 से है, हाँ है। 2 का कनेक्शन 2 से है, हाँ है। 3 का कनेक्शन 3 से है, नहीं है। 4 का कनेक्शन 4 से है, नहीं है। अगर 1 का भी नहीं हो तो स्वतुल्य नहीं है, यानी कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, अब हम चेक करेंगे किसे? सम्मित को। ये जो खुद से कनेक्शन हुआ करे इन्हें छोड़ दिया करो, इनसे ना तो इनसे कुछ, इनके अलावा जो एलिमेंट है उनसे चेक किया करो, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? 1,4 है तो 4,1 होना चाहिए। इसमें देखो 1,4 है, 4,1 है कहीं पे? 4,3 है, उससे नहीं, 4,1 होना चाहिए सम्मित के लिए। अगर 1,4 दे रखा है तो 4,1 भी होना चाहिए। रिवर्स इज नेसेसरी। 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है। अगर 1 भी नहीं है, 1,4 है 4,1 नहीं है, तो आगे हम क्यों चेक करें? सम्मित होगा ही नहीं, फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करो? 1 ना मिले तो सीधा कह दो सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। अब संक्रामक करते हैं। देखो 1,4 है, यानी ए का कनेक्शन बी से है, ठीक है, और बी का कनेक्शन सी से है। 1,4 4,3, यानी अब ए का कनेक्शन सी से भी होना चाहिए, है। देखो 1,4 4,3, यानी और इसका है 1,3, यानी ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसके हिसाब से तो हो गया 1,4 4,3, तो इस ए का कनेक्शन 3 से होना चाहिए, वो है, यानी ये तो डन हो गया। अब इसके हिसाब देखो 4,3 है और 3 कुछ है, 4,3 है, ठीक है। हमें सबके हिसाब से चेक करना है, सिर्फ एक से नहीं। अब इसके हिसाब से चेक कर लिया, अब इसके हिसाब देखेंगे 4,3 है, ठीक। अब देखो यानी ए का कनेक्शन बी से है, अब बी का कनेक्शन देखो किसी से है। अब 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अब ए का कनेक्शन, अब सिर्फ यहाँ पर क्या है, ए का कनेक्शन बी से दिखाया गया है, बी का कनेक्शन आगे दिखाया नहीं गया, तो इसके तो हम मान लेते हैं कि ये संक्रामक है। ऐसा होता है अगर ए का कनेक्शन बी से दिखाया गया हो और बी का कनेक्शन आगे ना दिया गया हो तो हम उसे मान लेते हैं कि वो संक्रामक ही होगा। मान लिया इसे संक्रामक है, ठीक। अब देखते हैं 1 का कनेक्शन 1 का कनेक्शन 3 से है, ठीक। 1 का कनेक्शन 3 से है और 3 का कनेक्शन आगे नहीं है, तो हम इसे मान लेंगे संक्रामक है। स्वतुल्य संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, परंतु संक्रामक संबंध है। ओके, तो बस इसे ऐसे करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है? स्वतुल्य में कुछ नहीं होता। स्वतुल्य में खुद का कनेक्शन खुद से होना जरूरी होता है। अगर खुद का कनेक्शन खुद से है तो हम उसे स्वतुल्य कह देंगे, अगर खुद का कनेक्शन खुद से नहीं है तो हम उसे स्वतुल्य नहीं कहेंगे। सम्मित में क्या होता है? अगर ए का कनेक्शन बी से होता है तो हम कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि बी का कनेक्शन भी ए से होना चाहिए। अगर ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन ए से नहीं है तो वो सम्मित संबंध नहीं होगा।
और संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में होता है कि ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन सी से है, तो ए का कनेक्शन भी सी से होना चाहिए। अगर ए का कनेक्शन सी से है तो हम उसे कह देंगे कि वो संक्रामक है, अगर नहीं है तो हम उसे कहेंगे संक्रामक नहीं है। और जैसे कि अगर ए का कनेक्शन सिर्फ बी तक दिखाया गया हो, बी का सी से दिखाया ही ना गया हो, अगर ए का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन आगे नहीं है तो हम उसे संक्रामक कह देते हैं बस। और तुल्यता संबंध कुछ संबंध नहीं होता, तुल्यता संबंध बस इन्हीं पे डिपेंड होता है, जैसे तुल्यता संबंध है, ठीक, तुल्यता संबंध, ठीक। अगर कोई संबंध है, कोई संबंध तुम्हें दिया गया है, ठीक, कोई संबंध तुम्हें दिया गया है और वह संबंध स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध ये तीनों को सेटिस्फाई करता है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो हम उसे कहते हैं कि हाँ वह एक तुल्यता संबंध है। और अगर इनमें से जैसे ये हो, ये सेटिस्फाई कर रहा हो, ये सेटिस्फाई कर रहा हो, ये ना हो, या ये हो जाए, ये हो जाए, ये ना हो, अगर कोई एक भी नहीं हुआ सेटिस्फाई तो हम उसे कहेंगे कि वो तुल्यता संबंध नहीं है। तो बस यही संबंध थे। अब इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 में। तो आप लोग बस आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इन्हें रिवाइज करिए, कल क्वेश्चन करेंगे हम। थैंक यू।